कह रहा है कि आरोही क्रम में डेटा दिया है, इसका मतलब सजा के ना दे दिया है पहले। आरोही क्रम में दिया है 7, 11, 12। अगर ऐसे सजा हुआ डेटा है तो क्या मीडियन जो होता है मिडिल टर्म हो जाता है आपका। आप कहेंगे सर इधर 3 गो इधर 3 गो छोड़ दिया जाए, बीच में दोनों टर्म ना आ जाएगा, तो बीच वाले दोनों का जो एवरेज होगा वही माध्यिका कहलाएगा। तो बताइए x माइनस वाई और x प्लस वाई का औसत क्या होगा। आप कहोगे इसका औसत निकालेंगे तो सर दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे हम। x माइनस वाई प्लस वाई बाई 2 करेंगे, वाई वाई कट जाएगा, 2x/2 यानी केवल x होगा। तो इस आरोही क्रम में सजाए हुए डेटा का माध्यिका क्या आ गया, x। जो बीच वाले का औसत होता है उसी को माध्यिका भी कहते हैं। तो माध्यिका कितना मिल गया, x। और क्वेश्चन में माध्यिका कितना दिया है, तो क्या x ही है 16, और इसीलिए पूछा है x का मान, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, बस इसी में उत्तर है इस सवाल का। कह रहे एक परीक्षा में उत्तीर्ण मानदंड 40%, यानी पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 40%। यानी जो विद्यार्थी 40% लाएगा वो पास हो जाएगा। कह रहे उपस्थित होने वाले 9 छात्रों में से 4 अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल हो गए। अच्छा, और शेष ने 80, 55, 52, 66, 81% अंक प्राप्त किया, तो माध्यिका का प्रतिशत अंक क्या होगा। आपको ये कुल कितने लोग हैं, 9 लोग। इस 9 लोगों में सर 4 लोग फेल हैं, ये बात तो पक्का है कि वो 40% से कम लाए होंगे। जो 4 लोग फेल हैं, 1, 2, 3, 4, क्या ये 40% से कम वाले हैं। अब इसके बाद जो शेष 5 लोग हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अगर सजाया जाए आरोही क्रम में, तो इस 80, 55, 52 में सबसे पहले 52 वाला आएगा, 52 के बाद 55 वाला, 55 के बाद 66% वाले को अरेंज करेंगे, इसके बाद 80, 81। तो अगर हम 9 लोगों के नंबर को अरेंज करें तो क्या इस प्रकार से कुछ अरेंजमेंट होगा बढ़ते क्रम में। तो जब डेटा बढ़ते क्रम में अरेंज कर देते हैं तो जो बीच में होता है वही माध्यिका कहलाता है। तो आप ध्यान से देखिए, इधर 4 इधर भी 4, जैसे 4 लोग हैं ना, ये 4 लोगों का छोड़ दिया जाए तो बीच में यही ना पड़ेगा, इसीलिए इसका माध्यिका भी क्या कहलाएगा, 52। माध्यिका कितना परसेंट है, 52%। इसका उत्तर हो जाएगा 52%, ये आंसर हो जाएगा। अब इसके चक्कर में मत पड़िए इसको कितना मिला, कितनों मिला होगा, 52 से कम ही ना मिला होगा, पीछे ही ना रहेगा ये सब। ऐसे कर से डेटा दिया रहेगा, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दे करके आपसे मीडियन भी दिया, एक्स वाई का मान पूछा, यहाँ एक्स वाई का मान दे देता, मीडियन ही पूछ लेता आपसे। इस तरह का अगर सवाल है तो कैसे हम फाइंड करेंगे, समझिएगा जरा। यहाँ जो आपको टोटल दिख रहा है 60, आप ये इवन नंबर दिख रहा है। अच्छा, दूसरी बात, ये इस पूरे डेटा का मीडियन दिया है ना 28.5। अगर मीडियन 28.5 है तो आप बताइए किस क्लास में लाई करेगा। 28.5 क्या इसी इंटरवल में आया होगा, और जिस इंटरवल में मीडियन आया होगा उसके ये लिस्ट वाले को, निम्न सीमा को हम मीडियन क्लास का एल कहेंगे। जैसे फॉर्मूला होता है कि मीडियन बराबर एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट, बाई फ्रीक्वेंसी इनटू हाइट, ऐसा होता था फॉर्मूला, जिसमें एल क्या है, लोअर लिमिट। एल क्या है आपका सर, लोअर लिमिट है मीडियन क्लास का। अच्छा, मीडियन क्लास का क्या है, लोअर लिमिट एल। एन क्या है, टोटल नंबर, जैसे यहाँ 60 दिया है ना, वो एन हो गया आपका। और सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, संचयी बारंबारता जो बोलते हैं। आप कहोगे मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है उसके पहले वाला जो है वो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एंड एच क्या है सर,
सर एच हमारा क्लास इंटरवल का हाइट है, जैसे 10 लिया गया है ना, वो एच है, और नीचे क्या लिखा एफ। सर एफ तो फ्रीक्वेंसी है, जो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी है वही है एफ। तो इस दिए गए डेटा में एल का मान कितना, मीडियन दे दिया ना, तो इस दिए गए पूरे डेटा में क्या क्या अवेलेबल है देखना जरा। मीडियन दिया हुआ है 28.5, सर एल भी दिया हुआ है। अगर मीडियन 28.5 है वो इस क्लास में आएगा, इसलिए इसको मीडियन क्लास भी कहा जाएगा। अब मीडियन क्लास के लोअर लिमिट को ही हम क्या कहते हैं, एल। एंड एन कितना हो जाएगा सर, टोटल 60 है ना, एन हो गया 60। और क्या चाहिए आपको, सी एफ। सी एफ एंड एफ चाहिए। पहले एफ समझ लो। सर जो मीडियन क्लास है उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है वही एफ है, तो एफ कितना हो गया 20। अच्छा एच, सर एच होता है विड्थ, क्लास का विड्थ, तो 20 से 30, 10 विड्थ है ना, सब 10 बड़ा है, ये हो गया आपका एच। और सी एफ एक वर्ड यूज हुआ है, ये क्या है सर, जो ये फ्रीक्वेंसी था इसके पहले का और इसके पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी x की 5 + x, संचयी बराबरता बोलते हैं। तो सब जोड़ जोड़ के पहुंचेंगे वहां पे ना, जैसे यहाँ 5 है, 5 + x जोड़ देंगे तो यहाँ क्या आएगा 5 + x। अगर हम सी एफ निकाले क्यूमुलेटिव, यहाँ नीचे उतर जाएंगे तो 5 + 20, 25 + x हो जाएगा, ऐसे ऐड होते चला जाएगा यहाँ। तो ये जो 5 + x बना ना, यही आपका क्या है सी एफ। तो सी एफ का मान हो गया 5+। अब बताइए अगर हम ये सब जानते हैं इस डेटा में, यही उठा के आप पुट करेंगे निकल जाएगा आपका। रखते हैं मीडियन का वैल्यू 28.5, यहां लिख लूं क्या, सी एफ = 5+, मीडियन दिया है 28.5 बराबर एल का मान 20 प्लस n/2 चाहिए आपको। n कितना है 60, तो 60/2 करेंगे तो 30 माइनस सी एफ 5 + x, ऐसे हो जाएगा, और बाई फ्रीक्वेंसी 20 इंटू हाइट 10। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। आपको हो गया 28.5 माइनस 20 कर ले बराबर 30 में 5 गया /2 भी ना, बटा में 2 भी बचा है। 28.5 में 20 गया 8.5, ये तिरछा गुणा ना हो जाएगा, तो 8.5 का दुगना बराबर 25 - x। x इधर आएगा 17 उधर जाएगा, क्या x का मान 8 आ जाएगा। सर हमने x पा लिया, क्वेश्चन पूछा था x और y का मान ज्ञात करें, तो इस दिए गए ऑप्शन में एक के ऑप्शन में x 8 दिख रहा है, y तो आ जाएगा, निकाल लेंगे। हाँ तो ऑर्डर देख लेना, पहले हम x निकाल लिए क्योंकि x पहले ऊपर पड़ा था, y तो नीचे पड़ा हुआ है ना। अब देखो आप कहोगे सर ये ऑप्शन है, अगर ये कहना चाह रहा है y 7 होगा, चेक कर लो। अगर x का मान 8 रखिएगा तो 5 8 13 20 33 और 15 48, और y का मान ऑप्शन के हिसाब से 7 होगा, 48 7 55 5 आ गया टोटल, इसीलिए y क्या होना चाहिए, निकालने की जरूरत नहीं ना है। तो इनका एवरेज क्या होगा ये पूछा है, यानी यहां भी पूछा एवरेज है बट निकालना मीडियन ही है। तो जो ये सब बड़े बड़े डेटा होते हैं कंपनियां या पॉलिसी वाले लोग, ये लोग एवरेज नहीं निकालते, ये लोग हमेशा मीडियन ही निकालते हैं, क्योंकि मीडियन जो है ना वो एक्यूरेट डेटा होता है एवरेज की तुलना में। इसलिए जो पूछा है कि इनका औसत आयु बताओ, तो आपको फाइनली यहाँ भी क्या निकालना है, मीडियन ही।
माध्यिका। इस डेटा का क्या निकालना है? माध्यिका। अब आप बताओ माध्यिका के लिए क्या क्या जरूरी था? आपको ये वही था ना, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये जरूरी था आपको। तो पिछले सवाल में तो सर मीडियन दे दिया था 28.5, इसलिए डिसाइड कर लिए थे कि क्लास कौन सा होगा, L भी डिसाइड कर लिए थे। यहाँ मीडियन नहीं पता है आपको, मीडियन निकालना है। तो ध्यान से सुनिए एक बात, इसमें ये जो है ये फ्रीक्वेंसी दिया है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? आप ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। रीजन सुनिए, कह रहा है कि बिलो 20 ईयर्स यानी 20 वर्ष से नीचे वाले कौन लोग हैं? 2 लोग, और 25 वर्ष से नीचे वाले कौन लोग हैं? 6 लोग। एक बात बताओ, 25 वर्ष से नीचे अगर 6 लोग हैं तो क्या 25 वर्ष से नीचे वाले में 20 वर्ष से नीचे वाले आ गए कि नहीं? इसका मतलब आप कहोगे कि जो 6 लोग हैं इसमें ये 2 ऑलरेडी मौजूद है, और जब ये ऐड हो के होता है तो उसी को ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फिर से सुनिए मेरी बात, ये नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर है, कितने लोग पॉलिसी लिए, यानी 20 साल से नीचे वाले 2 लोग हैं, आप 25 साल से नीचे वाले 6 लोग। तो आप एक बात बताइए, आपसे पूछा जाए कि 20 वर्ष के नीचे अगर 2 लोग हैं और 25 वर्ष के नीचे 6 लोग हैं, तो 20 और 25 के बीच में कौन लोग हैं? तो 4 ना बोलिएगा आप। तो ये इंटरवल बना के तो नहीं दिया, सीधा सीधे बोल दिया 25 के नीचे। जैसे ये बोल रहा है कि बिलो 30 यानी 30 वर्ष से नीचे वाले 24 लोग हैं, तो आप कहोगे 30 वर्ष से नीचे अगर 24 लोग हैं तो उसमें ये 2 छोड़ो, ये 6 में 2 आ ही गया था, तो क्या ये 6 लोग अगर इसमें हटा देते तो 18 लोग जो होते, क्या वो 25 से 30 के बीच होते? तो आपको अरेंज करना है डेटा को, यानी इसको ये जो दिया है इसको इंटरवल में चेंज कर लीजिए, और जो CF दिया है इसको F में चेंज कर लीजिए। आइए इंटरवल बनाते हैं, पिछले सवाल में बना के ना दिया था इंटरवल, इस बार इंटरवल बनाते हैं। आपको कि कितने कितने का विड्थ दिख रहा है? 5-5 का। तो अगर हम बनाना चाहें तो बिलो 20 का मतलब 15 से 20, 5-5 का हमें लेना है, तो हम 15 से 20 बना सकते हैं, और बिलो 25 को हम 20 से 25, लोअर लिमिट लिया जाता है, अपर नहीं लिया जाता, नहीं लेंगे तो 25 से नीचे ही निकाल आएगा। इसको इंटरवल में चेंज करिएगा, क्या ये 25 से 30 होगा, या ऐसे ही 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, एंड बस ये है 55 से 60। ये इंटरवल बना होता तो सवाल में तो डायरेक्ट ये भी दे सकता था आपको, और ये देने के बाद फ्रीक्वेंसी अगर आप बनाएंगे, ये तो आपका CF है, यही हम बगल में फ्रीक्वेंसी बनाना चाह रहे हैं, ये CF है, तो F क्या होगा? 2 ही होगा, और 6 में से 2 गया 4, यानी अब ऐसे पढ़ेंगे 15 से 20 वर्ष के बीच में 2 लोग, अब 20 से 25 वर्ष के बीच में केवल 4 लोग, इसीलिए ना 25 से नीचे 4 2 6 लोग हो गए। अच्छा, 25 से 30 के बीच में 24 में 6 गया 18 लोग, क्यों? ये 45 में 24 घटा दीजिए 21, ये जो 21 लोग हैं किसके बीच में है? 30 से 35 के बीच में। आ रहे समझे कि नहीं? ऐसे ही 78 में 45 घटा दिया जाए, 33 लोग जो होंगे पॉलिसी होल्डर, उनका एज होगा 35 से 40 के बीच में, 40 से 45 के बीच में घटा लिया जाए 11, 45 से 50 के बीच में 3 लोग, और 50 से 55 के बीच में 6 लोग, और 55 से 60 के बीच में 2 लोग। देखिए आप इन सब को जोड़िएगा तो भी 100 आ जाएगा, सब मिला के कितने हैं? 100। अब जोड़ के देखिए, 4 2 6, 6 18 24, 24 21 45, 45 33 78, 78 11 89, 89 3 92, 92 6 98, 98 2 हो गया ना टोटल पॉलिसी होल्डर।
ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब ये पिछला सवाल हो गया या क्या कि सर फ्रीक्वेंसी दे दिया है और क्लास इंटरवल दे दिया है, हमें क्या निकालना है? मीडियन। अच्छा, मीडियन निकालने के लिए टोटल कितने हैं? अगर टोटल 100 है तो ये इवन नंबर है, और इवन नंबर है तो आप बताइए जो मीडियन का टर्म होगा क्या 100/2 यानी 50वां और 51वां टर्म ही होगा मीडियन? एक बढ़ जाता है ना इवन होता है तो बताइए 50वां और 51वां कहां आएगा? 50वां और 51वां कहां आएगा आपका? 50वां टर्म और 51वां टर्म कहां जाएगा? किस इंटरवल में? इधर क्यूमुलेटिव में देखना है आपको, इसमें थोड़े देखना है आपको। तो 50वां 51वां किस में जाएगा? इसमें हो 78 वाले में जाएगा। देखिए क्लास इंटरवल में तो मीडियन देखा जाता है, हम टर्म देख रहे हैं कि 50वां टर्म कहां जाएगा। जैसे नहीं समझे, 100 पॉलिसी होल्डर है, इस 100 पॉलिसी होल्डर में मीडियन कौन होगा? 50वां और 51वां का जो एवरेज होगा। तो 50वां कैंडिडेट कहां आपको जाएगा? आपको यहां तक तो 45 लोग मिलेंगे, क्या 50वां 51वां इसी में मिल सकता है? बोलिएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा सर? ये वाला का जो क्लास कहलाएगा वो हमारा मीडियन क्लास कहलाएगा। ये हो गया क्या? मीडियन क्लास। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, खूब अच्छे से समझिएगा। 50 नंबर नहीं देखना है आपको, 50वां टर्म और 51वां टर्म देखना है किसमें आएगा। तो आप कहोगे सर जब 78 लोग जहां होंगे उसी में ना आ गया होगा 50वां 51वां, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। और इसके बगल में जो फ्रीक्वेंसी लिखा है क्या ये एफ है? यही मेरा किसका काम करेगा? एफ का। अच्छा, इस एफ के जस्ट ऊपर वाले को सीएफ कहा जाता है। तो 45 मेरा क्या हो गया? एच तो दिख ही रहा है ना, 5 है। आइए मीडियन का क्या फॉर्मूला था? सर मीडियन का फॉर्मूला था L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बाई फ्रीक्वेंसी इंटू एच, यही था ना। चलिए L मीडियन क्लास के लोअर लिमिट को L कहते हैं, इसका लोअर लिमिट क्या है? 35। अच्छा एक बात और बताओ, ये बात आपको तय है ना कि अगर मीडियन क्लास 35 से 40 के बीच में है या मीडियन क्लास 35 से 40 है तो क्या मीडियन भी इसी में लाई करेगा? जैसे पिछले सवाल में आप मीडियन क्लास से डिसाइड किए थे ना कहां है मीडियन, वैसे ही मीडियन क्लास से मीडियन भी डिसाइड हो जाएगा। तो क्या मेरा मीडियन 35 से 40 के बीच में ही कुछ आएगा? 35 से 40 के बीच में क्या केवल एक ऑप्शन दिए हैं? ये आंसर हो जाएगा सीधा। और निकालना चाहेंगे तो देखिए आप कहोगे सर एल होता है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, यानी 35 पुट करेंगे एल के जगह पे, प्लस एन का मान टोटल 100 है ना, तो 100/2 क्या हो जाएगा? 50। 100/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 78 की 45। सर फ्रीक्वेंसी से पहले वाले डेटा को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 45 बाई फ्रीक्वेंसी, सर फ्रीक्वेंसी ये जो फ्रीक्वेंसी क्लास है उसी के सामने वाला 33 ना, और इनटू क्लास इंटरवल 5-5 का लिया गया है ना। क्लास इंटरवल कितने कितने का लिया गया है? 5-5 का। वो सॉल्व करते हैं इसको। 100/2 50, 50 में 45 गया 5, 5 पचे 25/33, यानी मेरा जो आंसर है 35 प्लस 25/33। अब 25/33 डिवाइड अगर करेंगे तो क्या आएगा? 0.76, तो हो जाएगा आपका आंसर 35.76। ऐसे निकालना होगा, लेकिन इतना करना नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बड़ा अच्छा दिया हुआ था। छट गया नहीं ऑप्शन, आप नहीं छटता तो कर लेते। उम्मीद है समझ में आया होगा इस सवाल। हाँ, विड्थ कितने का आप इंटरवल लिए हो? 5-5 का है हर जगह, इसलिए वो 5, वो तो फिक्स रहता है। कहीं भी देखिएगा ना तो एच नहीं बदलेगा आपका, क्योंकि आपने ऐसा बनाया ये इंटरवल। इसका इसी का मान लीजिए देख रहे हैं हम लोग, इसमें 5 का ना डिस्टेंस है, वही है, सबका 5 रहेगा।